आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि सीबीएसई के एग्ज़ाम में 10th के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे, जिससे आप आसानी से बना पाओगे। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो बार बार रिपीट हुए हैं या पूछे गए हैं। तो कुछ मैं बेसिक्स बताता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए। देखो, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर का यानी केमिकल फार्मूला और उसका स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले आप जाके उन वीडियोस को देखो, उसके बाद आपको यहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको बात फिर भी समझ में आए जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है, इसके पास 2 एटम्स होते हैं, O2। तो इसके हम एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाएंगे। फिर इसके बाद मैं जो दूसरा क्वेश्चन लूँगा, इसमें हम ले लेंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को। इन दोनों ही एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा। देखो, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, इसके पास 2 एटम हैं और हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ 2 और 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स पे हमें बात करनी है। एक सेकंड, जरा मैं इसको ठीक कर लूँ। तो जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्रॉस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही मैं इधर की साइड भी बना देता हूँ। अब देखो, जो ऑक्सीजन का जो लास्ट का ये शेल है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कंप्लीट करने का ये जो बेसिक रूल है 2 8 और 8, आप ये याद रखोगे। बेसिक है, 9th क्लास में हमने इसे पढ़ा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, सबके ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन है, ये अपने नेबरिंग एटम ऑक्सीजन से, क्योंकि यही अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसके काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने नेबरिंग एटम से ले रहा है। ऐसी दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है, ये भी अपने नेबरिंग एटम जो है नेबरिंग एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो देखो, आप ये ऑक्सीजन है, इसने क्या किया, इसके पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया, अपने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन लिए और ये पूरा इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, है ना। सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया कि इसका इलेक्ट्रॉन 2 1 2 3 4 5 और 6, बाकी इसने अपने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन लिए 7 और 8 और ये कंप्लीट कर दिया। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर बना दिया। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही जो है हम इसके लिए हाइड्रोजन के लिए कर लेते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे जो हाइड्रोजन है इसका सिंबल यानी H, और यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को शो करेंगे, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो कर दिए। अब इसके बाद हाइड्रोजन के ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करेंगे ऑक्टेट को। देखो, ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर आप बॉन्ड की बात करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड तैयार हो जाए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के सिंगल बॉन्ड बनता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन के एटम्स की, तो इनके बीच में ये और ये दोनों लोग मिलकर एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पता चला और बॉन्ड फॉर्मेशन भी पता चल गया। अब इससे भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको जो है अब मैं डिस्कस करता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देता हूँ। जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका नाम है, यानी हाइड्रोकार्बन, उसका नाम है मीथेन। देखो, अगर बहुत ही इजी आया तो मीथेन का भी कई बार पूछा जाता है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। आप परेशान ना हो, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं कराऊंगा,
लेकिन यहाँ पे पहले कुछ बेसिक बातों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग एटम हैं, एक कार्बन और कार्बन के पास चारों तरफ हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन आता है। तो फिलहाल कार्बन जो है वो यहाँ पे चार तरफ से बॉन्ड बना रहा है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब देखो हम ड्रॉ करेंगे, आप कार्बन बना देंगे ब्लैंक, यानी बिना एटम के आप इस स्ट्रक्चर को एक बार रिपीट कर लो बिना बॉन्ड के। अब इसके बाद दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देते हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से शो कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आप इस बॉन्ड को हटाइए, बताता हूँ, आप इस बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को हटा के यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा दो, इस बॉन्ड को हटा के आप यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा दिए, इस बॉन्ड को हटा दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। सेम इस वाले बॉन्ड को हटा के एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से सर्कल मार देंगे ताकि जो है ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसको कुछ इस तरह से बना देंगे। अब देखो ये चीज़ मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। देखो तो हाइड्रोजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, सारे हाइड्रोजन इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो ये वाला काम रिपीट हो गया। अब देखो सबके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ने अपने ऑक्टेट तो पूरे कर लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिला के ये एक बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा। सेम ये और ये इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बन गया, तो ये सर्कल मैंने इसलिए बनाया। तो इस तरह से ये सब रिपीट हो गए और हाइड्रोजन का ऑक्टेट अपना कंप्लीट हो गया। रह गया कार्बन। तो कार्बन के पास खुद के देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा बेटा, बॉन्डिंग बनाएगा और अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी उसको वो पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर हुआ कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है वो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको हम कहते हैं, नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे C2H6। तो C2H6 में जैसे मैंने आपको IUPAC नेमिंग में सिखाया था, 2 कार्बन, इसका मतलब एथ, और डबल से ज़्यादा हाइड्रोजन है तो एन, तो ये हो गया ईथेन। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर बना दिया, और जो हाइड्रोजन है उसको शो करेंगे। तो 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को आप शो कर दो यहाँ पर। स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बाद बनाता हूँ, फिर इसके बाद हम बातों को रिपीट, क्योंकि यहाँ पे रिपीट होती हैं चीज़ें, तो बिना बॉन्ड के सब कुछ आप यहाँ पे एटम्स को एक बार शो कर दो, जितनी भी बातें हैं सब यहाँ पे लिख दो बिना बॉन्ड के बस। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। तो देखो जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये इस कार्बन का, यानी बॉन्ड हटाओ, इलेक्ट्रॉन्स को लगा दो। कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब सबके ऑक्टेट को मैं पूरा कर देता हूँ। तो देखो हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए अपने लिए, इसका काम ख़त्म। अब बारी आएगी कार्बन की। तो कार्बन में ध्यान रखना है कि यहाँ से तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, नेबरिंग एटम ये है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही ये इस साइड से ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये हो गया हमारे ईथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब कुछ और इसी तरीके से हम एटम्स की बात करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था। ईथेन हो गया। अब 5th नंबर पे आता है कुछ फंक्शनल ग्रुप्स या साइक्लिक के भी हम यहाँ पे
चर्चा करेंगे। देखो, तो जो साइक्लिक होते हैं उनमें भी काफ़ी, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साइक्लो करके इसका नाम लिखा जाता है। तो देखो, जो साइक्लिक है, जैसे आपका साइक्लोप्रोपेन, तो बच्चों साइक्लोप्रोपेन जो होता है ये भी सीबीएसई में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, हाईली इम्पोर्टेंट है ये भी। तो तीन कार्बन हमारे पास यहाँ होना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड होने के लिए, तो 3 कार्बन बना दिया और इसके बीच में फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना होगा। तो देखो 1 2 3 4 सबके टेट्रावैलेंसी को आप कंप्लीट कर दो, तो कुछ इस तरीके से बन गया हमारा स्ट्रक्चर। कार्बन कितना है 3 और हाइड्रोजन है यहाँ पे 6, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 1 2, जैसे मैंने कितनी बार बता दिया आपको कि बिना बॉन्ड के आप एटम्स को शो कर दो, तो हम बिना बॉन्ड के एटम्स को शो कर दे रहे हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन को, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का बॉन्ड हटाओ, इलेक्ट्रॉन लगाओ, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का, तो ये इलेक्ट्रॉन बन गए कार्बन के। फिर कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का, इसी तरीके से सभी बॉन्ड को देखते हुए आप ये प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, वहीं हाइड्रोजन का ऑक्टेट को पहले हमने कंप्लीट कर दिया। हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बारी आती है, यहाँ थोड़ा ट्रिकी है। देखो, हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो नेबरिंग एटम है इसके ही इलेक्ट्रॉन्स को आप ले सकते हैं। फिर इधर में इसके नेबरिंग एटम को आप ले सकते हैं, ऊपर वाले में इसके नेबरिंग एटम्स को आप ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखो, ये कार्बन हुआ, इस कार्बन का ये पड़ोसी इलेक्ट्रॉन है और ये पड़ोसी इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ से पहले एक लाइन बनाओगे और उसके बाद फिर ये और ये, आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए सर्कल मैंने ऐसे करके बनाया। ठीक है, ऐसे ही इसे रिपीट किया और ऐसे ही इसे रिपीट किया। एक बार आप बना कर देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे बताना, मैं आपको एक बार और सिखा दूंगा। यार वीडियो को दोबारा से आप रिपीट करके देख लेना जो बात समझाई, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, थोड़ा सा हमें काम जल्दी जल्दी करना होगा समझने के लिए। तो 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 6th क्वेश्चन पर आते हैं। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खुद बनाना। जैसे साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन के लिए आप जो है सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो ये हो गया स्ट्रक्चर तैयार। फिर 1 2 यानी हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है इनका। तो ये काम हमारा हो गया। अब हम लोग बिना बॉन्ड के स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। 1 2 3 4, बिना बॉन्ड के हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब सबके इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का, ये बात रिपीट करते रहेंगे हम। आप जब तक खुद नहीं बना के देखोगे बातें नहीं समझ में आएंगी। हो गया। अब फिर ये कार्बन कार्बन का, कार्बन कार्बन का, कार्बन कार्बन का, कार्बन और कार्बन का। एक बार मैं आपको रफली बना के दिखाता हूँ। देखो, ये हो गया इससे बॉन्डिंग, ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब देखो ये कुछ ऐसे बनाएगा, इस तरीके से हम इस तरीके से बनाने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, इसके साथ बॉन्डिंग, इसके साथ बॉन्डिंग थी, तो इसको सर्कल में बना के दिखा दो। तो यही काम मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको, बस आप ध्यान देते जाओ और बड़ी आसानी से बन जाते हैं ये सब, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता।
फटाफट तैयार हो जाता है साइक्लो कंपाउंड्स में। तो ये मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट कर दिए। बचे कार्बन के, तो जैसे सिखाया था कि यहाँ से लेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, तो इस तरीके से यही प्रोसेस रिपीट होगा। 1 2 3 4 पड़ोसी कार्बन के पड़ोसी इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। पड़ोसी भैया पड़ोसी काम आते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके फिर यहाँ पे इस तरीके से, तो ये तैयार हो गया साइक्लोब्यूटेन का। फॉर्मूला हो जाएगा इसका C4H8। तो इस तरीके से करके हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाया। पॉज करके आप इसे दोबारा बना सकते हो। आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसे बना कर रखना, नहीं होगा कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। तो C5H10 नाम है साइक्लोपेंटेन। बनाकर दिखाना, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये काम आप कर लेना। हम चलते हैं आगे 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में जो है, जैसे एग्जाम्पल है, मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो हम ड्रॉ कर लेंगे 2 कार्बन, यहाँ लगा देंगे हाइड्रोजन और यहाँ पे हम लगा दिया OH। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बिना बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। जैसे हमने पिछली बार किया था पिछले क्वेश्चंस में, वैसे ही हमने सेम यहाँ पर किया, बिना बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब क्या करेंगे, सबके इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देंगे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन का, कार्बन हाइड्रोजन, इस तरीके से काम हमारा बन जाए। कार्बन ऑक्सीजन का, बाकी ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको आपको शो करना होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, बस थोड़ा सा आपको अपने ये काम करना है, सब आने लगेगा। देखो सब करे, हर बार हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं भाई। सबसे पहले खाना यानी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, फिर बारी आती है कार्बन की। तो कार्बन अपना हाइड्रोजन के साथ और पड़ोसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सेम ये वाला भी ऐसे ही करेगा। आप काउंट करो, सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर ऑक्सीजन भी ऐसे ही करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो ये बन गया आपके इथेनॉल का। एक एग्जाम्पल मैं सबके दे रहा हूँ। फिर 9th क्वेश्चन में मैं इथेनोइक एसिड को बना रहा हूँ। तो इथेनोइक एसिड में फॉर्मूला CH3COOH। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया इथेनोइक एसिड का CBSE बोर्ड में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो इथेनोइक एसिड में कार्बन, बाकी हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O और H, ये तैयार हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो पहले रॉ बना लेते हैं, फिर उसके बाद काम कर लेंगे इसके ऊपर। कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का, कार्बन का, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन। तो याद रखना ऑक्सीजन के लिए भाई थोड़ा सा लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड भी तो है। ये तैयार हो गया। फिर ये यहाँ पे डॉट, इस बार मैंने डॉट भी सेम जगह उठा लिया, मतलब उसी के लिए दे दिया ऑक्सीजन के लिए। इसका ऑक्टेट पूरा करो, इसका ऑक्टेट पूरा करो, इसका ऑक्टेट पूरा करो, सबके ऑक्टेट पूरे कर दिए। अब हम कार्बन के ऑक्टेट को पूरा करेंगे। ये लो जी, ये लो जी, फटाफट हो गया। और ये हो गया ऑक्टेट ऑक्सीजन का भी कंप्लीट। आप देखो
सबके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आप खुद बनाने की इसे कोशिश करो, जो है आपसे भी फटाफट ये बन जाएगा। अब इसके बाद अगला जो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि मैं फंक्शनल ग्रुप पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो 9th के बाद 10th क्वेश्चन, इथेनल। जिसको स्ट्रक्चर बनाना आ गया उसको सब कुछ बनाना है यहाँ पे। CH3CHO इसका फार्मूला, पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके बाद बारी आएगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले खाली यानी ब्लैंक एटम्स को बना दीजिए बिना किसी बॉन्ड के, बना दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के ये हाइड्रोजन के। होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो पॉज करके आप देखें। मैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए, अब इसके बाद कार्बन के, ये लो कार्बन का फटाफट मामला कंप्लीट। तो ये हो गया हमारे इथेनॉल का। तो मैंने जितने पॉसिबल थे वो मैंने बना दिए। अगर आप चाहते हो कि और कोई बनाए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा इसको बताने की। देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको सही लगे, आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा बताने की। तो मैंने आज आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, जो कि केमिस्ट्री के अंदर जो कार्बन कंपाउंड है इसमें से एक अच्छा कंटेंट रखता है ये भी, कि भाई मान लो एक भी आ गया तो आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो 2 मार्क्स के लिए आप इतना काम कर रहे हो, ठीक है। ये जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है इसे आप रिवीजन करोगे तो आपकी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।